मित्रों, डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे थे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की एक श्रृंखला, जिसमें हम लोगों ने पीछे देखा कई सारी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज के बारे में। स्पेशली मित्रों बता दें, आज हम लोग पढ़ेंगे उस ब्रांच के बारे में भी जिसमें हम स्टडी करते हैं हार्ट की। मतलब किसको पढ़ते हैं? जिसमें हम पढ़ते हैं दिल को। मतलब जो भी हार्ट से रिलेटेड बातें होती हैं, दिल को कैसे पढ़ेंगे इस ब्रांच के बारे में भी जानेंगे, और दिल को कैसे हम रीड करेंगे, कैसे इसके बारे में स्टडी करेंगे। कार्डियोलॉजी नामक ब्रांच है क्या, उसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। लेकिन इस बात को समझने के लिए, दिल की स्टडी हम कैसे करेंगे, इस बात को समझने के लिए मित्रों आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को देखें तथा आनंद लें। तो आइए सबसे पहली ब्रांच के बारे में हम बात करते हैं। सामने देखिए आपके लिखा है एरोबायोलॉजी। ब्रांच का नाम क्या लिखा है? एरोबायोलॉजी। देखिए जैसा कि फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा, एरो दैट इज रिलेटेड टू द एयर, और जहां पर लॉजी लगा हो इसका मतलब होता है स्टडी या डिस्कोर्स, दैट इज हम अध्ययन करते हैं। और बायो लगा है, देखो जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो एरो प्लस बायो प्लस लॉजी, तो एरो बायोलॉजी हो गया। तो एरो मतलब एयर हो गया। बायोलॉजी, बायोलॉजी आपको पीछे बताया जा चुका है भैया क्या मतलब होता है इसका। बायास होता है, और बायास का मतलब होता है लाइफ। लाइफ का मतलब जीवन। तो ऐसे जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे जो एयर में मौजूद होता है, हवा में मौजूद होता है। मतलब स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या स्टडी ऑफ माइक्रोब्स या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज प्रेजेंट इन द एयर। जो हवा में जीव उपस्थित होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसका अध्ययन किस में करेंगे? उसको एक नाम देते हैं मित्रों, वो नाम दिया गया है एरोबायोलॉजी। दैट इज एरोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एयर। एरोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एयर। हवा में उपस्थित जीवों का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको मित्रों क्या कहते हैं? एरोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? एरोबायोलॉजी। आइए नेक्स्ट ब्रांच के बारे में देखते हैं। बहुत ही प्यारा नाम दिया हुआ है कैरियोलॉजी। क्या नाम दिया है? ये ब्रांच है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। कैरियोलॉजी देखो मित्रों, जब भी आप पढ़े होंगे इसको भी ब्रेक करेंगे, दो भागों में टूटेगा। कैरियन प्लस लॉजी। लॉजी फिर वही पुराना नाम, लॉगी मीन्स स्टडी, और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक के बारे में जानते हैं। इट इज कंट्रोल ऑर्गन या कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। इट इज कॉमनली नोन एज कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। मतलब इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में गवर्निंग बॉडी जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे सेल के अंदर जो गवर्निंग एलिमेंट है वो न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस का स्टडी जिसमें किया जाता है, न्यूक्लियस का अध्ययन जिसमें किया जाता है मित्रों, उसको बायोलॉजी में बोलते हैं कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैरियन और न्यूक्लियस इन केस ऑफ बायोलॉजी। मतलब जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं उसको कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? कैरियोलॉजी। आइए नेक्स्ट ब्रांच के बारे में देखते हैं। ऑन्कोलॉजी टर्म दिया है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी को देख लो मित्रों, यहां हम दिखा रहे हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी देखो रिलेट करती है, ये कार्सिनोजेन से। किससे रिलेट करती है? कार्सिनोजेन से। मतलब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? मतलब कैंसर कॉजल एजेंट्स होते हैं। ऑन्कोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर। देखो एक कॉमन डिजीज है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में। कैंसर एक कॉमन डिजीज है भाई, और ये कैंसर का हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर होता क्या है? कैंसर इज द इर्रेगुलर ग्रोथ ऑफ द सेल। कहने का मतलब जब हमारी बॉडी में इर्रेगुलर ग्रोथ हो जाती है, किसकी? सेल्स की, कोशिकाओं की। हिंदी में बात करें
तो कोशिकाओं में होने वाली अनियमित वृद्धि को ही हम कैंसर कहते हैं। और कैंसर का अध्ययन जिसमें भैया करते हैं उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्यों ऑन्कोलॉजी कहते हैं? क्योंकि कैंसर काजिंग जो जीन्स होते हैं उनको नाम दिया जाता ऑन्कोजीन्स। क्या कहते हैं उनको? ऑन्कोजीन्स कहते हैं। और इन ऑन्कोजीन्स के नाम पर ही ऑन्कोबायोलॉजी या ऑन्कोलॉजी नाम पड़ा है। तो सीधे आप समझेंगे ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आ गई भाई, देखो यहाँ पे लिम्नोलॉजी है। कौन सी है? लिम्नोलॉजी। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में 2 टाइप्स का वाटर पाया जाता है, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है मैरीन वाटर। मतलब फ्रेश वाटर स्वच्छ जल होता है, मैरीन वाटर को सेलाइन वाटर बोलते हैं, ये ओशिनिक वाटर होता है, ये समुद्री जल होता है। तो उसकी बात नहीं करेंगे। जो लिम्नोलॉजी है, लिम्नोलॉजी रिलेट करती है फ्रेश वाटर से। किससे रिलेट करती है? फ्रेश वाटर से। और लॉगी फिर वही टर्म स्टडी है, दैट इज लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स या फ्रेश वाटर इकोलॉजी, जिसमें हम फ्रेश वाटर इकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे या फ्रेश वाटर के बारे में अध्ययन करेंगे। उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? लिम्नोलॉजी कहेंगे। तो लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? स्वच्छ जल का अध्ययन करते हैं, स्वच्छ जली जीवों का अध्ययन करते हैं। तो लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच देखो ऑक्जेनोलॉजी है भाई। कौन सी ब्रांच है? ऑक्जेनोलॉजी। ऑक्जेनोलॉजी के ऑक्जेनोलॉजी भैया, ऑक्जेनोलॉजी आपने ऑक्सोमीटर का नाम सुना होगा। ऑक्सोमीटर किससे कोरिलेट? ऑक्जेनोमीटर है यहाँ पे। ऑक्जेनोमीटर अगर बात करें, ऑक्जेनोमीटर इसका मतलब मीजर करेंगे, ये मीटर है तो मापक यंत्र बन गया। ऑक्जेनो में ऑक्जेनोमीटर कर दिया या ऑक्सोमीटर कर दिया, इसको इसका मतलब मीजर करेंगे हम वृद्धि को। और ऑक्जेनोलॉजी क्या है? ऑक्जेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ। ऑक्जेनोलॉजी इज द ऑक्जेनोलॉजी देख लो, ऑक्जेनोलॉजी ये क्या है? यहाँ सिंपली देख लो, ऑक्जेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ। GROWTH, ये ग्रोथ है भैया। ग्रोथ का मतलब वृद्धि, जिसमें जीवों की वृद्धि, ग्रोथ की बात की जाए, उस ब्रांच का नाम क्या होगा? उस ब्रांच का नाम होगा ऑक्जेनोलॉजी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑक्जेनोलॉजी या इन द ऑक्जेनोलॉजी हम किसका अध्ययन करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे? तो ऑक्जेनोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडीड अबाउट टू द ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच आइए देखते हैं भैया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बड़ा इंटरेस्टेड ब्रांच है जिसका नाम है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। अब कार्डियोलॉजी क्या है? इसी को हम कह रहे थे भैया, दिल को किस ब्रांच में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? मतलब कार्डियोलॉजी क्या है? कार्डियोलॉजी भैया वही ब्रांच है, वही शाखा बायोलॉजी की है जिसमें हम किसको पढ़ते हैं? जिसमें दिल को पढ़ते हैं ना। बोलते हैं भैया दिल को पढ़ना आसान काम नहीं होता है। जो आप समझ रहे हैं ना, किसी का बोलते हैं दिल कैसा होता है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, किसी के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? तो ये सब क्या, इन सब चीज़ों का, दिल के अंदर कौन सी डिजीज है, दिल हमारा प्रॉपरली बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, धड़कता है तो किसके लिए धड़कता है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन हम करेंगे वो किस में करेंगे? वो करेंगे कार्डियोलॉजी में। जहाँ भी टर्म आ जाए कार्डियोलॉजी, ये कार्डियक से रिलेटेड है। हार्ट में कार्डियक साइकिल होती है। किसी दिन हम लोग पर्टिकुलर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आखिर हार्ट है क्या भाई। ठीक है, हार्ट क्या है, कैसे काम करता है, हमारी बॉडी में हार्ट का क्या काम है, दिल का हमारे शरीर में क्या काम होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और किस में पढ़ेंगे? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अभी आप सिंपली समझो, इतना ज़्यादा मत जानो, ये समझिए कार्डियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडीड अबाउट टू द हार्ट। ठीक है, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम हृदय या दिल के बारे में पढ़ते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगली एक और ब्रांच आइए देख लेते हैं मित्रों। उस ब्रांच का नाम है टीरेटोलॉजी। क्या नाम है? यहां पर हम लिख दे रहे हैं टीरेटोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, पूछी जाती है भैया टीरेटोलॉजी क्या है? टीरेटोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडीड अबाउट टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, टीरेटोलॉजी समझ लो, यहां पर सीधे सीधे टीरेटोलॉजी क्या है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, जिसमें हम एम्ब्रियो के एबनॉर्मल डेवलपमेंट किसका अध्ययन करेंगे?
एम्ब्रियो का अध्ययन करेंगे, लेकिन एम्ब्रियो किस कंडीशन में हो, एबनॉर्मल, देन ये ब्रांच टेरेटोलॉजी कहलाएगी। और अगर सिर्फ एम्ब्रियो का अध्ययन करें तो एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। तो टेरेटोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडीड अबाउट टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किसमें पढ़ेंगे, टेरेटोलॉजी में पढ़ेंगे। टेरेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी ब्रांचेज आप मित्रों तैयार कर लीजिएगा। हम लोग इसके अलावा जो भी ब्रांचेज हैं उनका अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मित्रों बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी हमारे वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।